चंपा सोरेन जो भगोड़ा फौज है। चंपा सोरेन भगोड़ा फौज है। हाँ जी। काहे? काहे कि घर द्वार छोड़ के निकल गया वो। हम कैसे विश्वास करें? मेरा भाई है, ये चाचा चचेरा है, हम कैसे करें? तो उनके जाने से जेएमएम को कितना फर्क पड़ेगा? नहीं, जेएम को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे यहाँ से तो पूरा सुलट जाएगा। अभी तो एक तो मुख्यमंत्री का चेहरा भी नहीं है भाजपा के पास। जी चेहरा नहीं है। जेएमएम के पास कौन है? हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन पसंद है जी। चंपा जी है, वो बीजेपी में चले गए हैं, तो दोनों में टकराव होगा। वहाँ पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा। कोई अंतर नहीं पड़ेगा। जैसे कि जेएमएम को ही मिलेगा। जेएमएम को ही मिलेगा। जिंदाबाद है दीपक बिरुआ जी। दीपक बिरुआ जी। तीर धनुष। हेमंत जी कैसे मुख्यमंत्री लगते हैं? बहुत अच्छे। जो भी है यहाँ का जो वो जैसा महिला लोग के लिए जो सम्मान देते हैं, जो भी महिला है पूरा उसको सपोर्ट कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर में सुधाकर सिंह। खरसावां विधानसभा में मैं हूं और खरसावां सरायकेला लगता हुआ है, तो लाजिम बात है कि यहाँ पे चंपा सोरेन की भी बात होगी। चंपा सोरेन की बात इसलिए होगी कि चंपा सोरेन पहले जेएमएम में थे, अब टूटकर भाजपा में चले गए हैं। कई समीकरण बन रहे हैं, कई बातें बन रही हैं। तमाम मुद्दों पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय लोग हैं। दादा, आप अपना नाम बताइए। क्या नाम है? डोबरोपुर्ती नाम है मेरा जी। डोबरोपुर्ती। तो इस बार चंपा सोरेन जो भगोड़ा फौज है। चंपा सोरेन भगोड़ा फौज है। हाँ जी। काहे? काहे कि घर द्वार छोड़ के निकल गया वो। हम कैसे विश्वास करें? मेरा भाई है, ये चाचा चचेरा है, हम कैसे करें? तो उनके जाने से जेएमएम को कितना फर्क पड़ेगा? नहीं, जेएम को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे यहाँ से तो पूरा सुलट जाएगा। जेएमएम को? हाँ जी। आप किसको वोट करेंगे? हम तो तीर धनुष को बोले ना भाई। तीर धनुष? हाँ जी। तीर धनुष का है? तीर धनुष तो मेरा है, वो परंपरा मेरा हथियार है जी। अंग्रेज को भगाने के लिए तीर धनुष ने वो लड़ाई लड़ा। हाँ। तो फिर हम कैसे बोलेंगे? कमल को हम लेंगे, वो तालाब में हमको घुसना पड़ेगा, उसमें कादो है, कीचड़ है, तो फिर हम फंसेंगे कि नहीं? हाँ। तो फिर तो इस बार फंसना नहीं है। नहीं, जैसे बोले हम मान जाएंगे, लेकिन हमारा तीर धनुष है, परंपरा हथियार है मेरा, परंपरागत हथियार है। तो फिर अंग्रेज को भगाने के लिए तीर धनुष की जरूरत था ना। बिरसा मुंडा को आप नाम लीजिए, हम तो अंग्रेज को भगाना था ना। भाजपा अंग्रेज थोड़ी है। अंग्रेज नहीं है, लेकिन हम लोग का परंपरा ये हम बोल रहे हैं कि चंपा सोरेन जी, हाँ ठीक है, भगोड़ा फौज हम मान रहे हैं। अच्छा, मुझे बताइए कि हेमंत सोरेन का कौन सा काम आपको बेहतर लगता है? देखिए, काम की बात अलग है, लेकिन कुछ करके तो दिखे ना भाई। कोई भी सरकार बैठे वही हालात है। अब हम बोलेंगे हमको नौकरी दीजिए, मेरा लड़का नौकरी दीजिए। रघुवर दास कितना साल बैठा, वो किसी को नौकरी दिए क्या? तो फिर तो इसलिए मेरा विश्वास है सरकार बने और क्या नाम है, तीर धनुषी बने। तो सरकार बने मतलब हेमंत जी फिर आ जाएंगे? हाँ जी, पक्का आएगा। फिर मुख्यमंत्री बनेंगे? हाँ। अच्छा, तो भाजपा को हम लेने देने के लिए हमको नहीं है। भाजपा को नहीं देना है? तो भाजपा से इतना नाराजगी क्यों है? नाराजी इसलिए क्या बोले आपको? बोलिए ना। नहीं, तो मेरा एक ही कदम है कि भाई हम भाजपा को तो मतलब सहयोग नहीं है, तो हम तो ये चाहते हैं कि बिना तीर धनुष से वो जीते या हारे, हमको कोई लेना देना नहीं है। जीते या हारे देंगे तीर धनुष को। हम बस मेरा परंपरा शुरुआत से ये तीर धनुष को हम देते रहे हैं। तीर धनुष को दे रहे हैं। आप सर अपना नाम बताएं। नवीन जारिका। अच्छा जारिका साहब, मुझे ये बताइए कि इस बार चुनावी माहौल क्या है, किसके तरफ है? मैंने कौन एरिया का? आप खरसावां का बताइए। मेरा खरसावां का तो देखा जाए गगरे जी ही दिखते हैं। हाँ। और उनका विपक्ष में तो ऐसा अभी दिख नहीं रहा है, इसलिए देखिए अभी क्या होता है, लेकिन अभी तो गगरे जी ही लगते हैं। तीर धनुष की कमल? तीर धनुष। तो तीर धनुष क्यों? अब तो जेएमएम से टूटकर चंपा चले गया भाजपा में, तो आप लोग भाजपा को नहीं दीजिएगा? देते हैं, कोई अच्छा कैंडिडेट रहता तब सोचते हैं। हाँ। अब जैसे कि रघुवर दास थे, उनको भी दूसरा जगह भेज दिया मुख्यमंत्री। अभी तो एक तो मुख्यमंत्री का चेहरा भी नहीं है भाजपा के पास। जी, चेहरा नहीं है। जेएमएम के पास कौन है? हेमंत सोरेन पसंद है जी। हेमंत सोरेन ने कोई काम किया है? देखिए, कुछ काम किया होना क्यों, कोरोना काल में देखिए कितना साल उनका तो कोरोना ही में बीत गया है। फिर जब डेल आधा उसमें चल गया, और अभी काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं, क्योंकि रघुवर सरकार थे तो उसमें भी ऐसा कुछ ज्यादा कुछ तो किए नहीं, जिस कारण उनको दे दिया जाए। इसीलिए
जो भी लेडीज सबके लिए कर रहे हैं या जो भी एसटी के लिए कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसलिए हम लोग को सबको एसटी के तहत देखते हैं तो हमको अच्छा लगता है हेमंत सोरेन। अच्छा लगता है। हाँ। अच्छा, हेमंत सोरेन की कोई योजना है जिसके तहत आप लाभान्वित हुए हो? योजना तो सर बहुत है। बताइए ना, मुझे 2 योजना बताइए तो। एक तो है, आजकल पहले हम नहीं देख पाते थे कि बागवानी में इतना फैसिलिटी मिलता था। अभी देखते हैं हर गांव में बागवानी के लिए बहुत अच्छा सिंचाई का साधन, सोलर सिस्टम मिल रहा है। पहले ये सब नहीं दिखता था। अब वो आवाज भी आया तो वो भी देखते हैं कि बड़ी अच्छा, जल्दी से पैसा भी मिल जाता था। पहले पैसा भी लटकता था थोड़ा, इसलिए कुछ देखते हैं थोड़ा अच्छा ही लगता है। और पहले कहीं भी सरकारी सेक्टर में जाएं तो एसटी कम दिखता था, लेकिन अभी एसटी थोड़ा ज्यादा दिख रहा है। हेमंत जी के रहने से हेमंत है तो हिम्मत है। जी जी, ये हेमंत तो तो थोड़ा हिम्मत। अच्छा लगता है हम लोग के लिए। थोड़ा अच्छा लगता है। हाँ। आप भैया खड़े हो जाइए ना, हम लोग खड़े होके बात करें। चंपई सोरेन का तो बात। हाँ जी 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 जी। हम कुछ 2 दिन पहले उनका एरिया में गए थे। चंपई जी के चंपई जी। सरायकेला। सरायकेला गए थे। हाँ। मेरा दोस्त का एक डेट कर गया था तो गए थे। हाँ। तो वहाँ गए थे तो दुकान में ऐसी बात छेड़ दिए कि क्या होगा इस बार। बोलता है इस बार तो कांटी का टक्कर होगा। पूछे कैसे? हम पूछे कैसे भैया? इस बार तो टाइगर महतो बीच खड़ा हो गया, महतो वोट तो टान लेगा। जो भी जेएमएम में था बहुत सारा महतो था, ऐसा ही नहीं कि नहीं था। एक तो जेएमएम जो भी था वो नाराज हो गया है कि वो उसमें चल गया बोल के। सेकंड कि अभी टाइगर महतो भी खड़ा हो गया है। बहुत कुछ अदला बदली कुछ हो सकता है, इसलिए इस बार कहना थोड़ा तो उधर के लिए मुश्किल है। इस बार चंपई दा जीत रहे हैं कि नहीं? अभी तो सर देखिए पल्लड़ा उसका भारी है, लेकिन कहना मुश्किल है। कहना मुश्किल है। चंपई दा मतलब अपना सीट भी हार जाएंगे? कोई भरोसा नहीं। क्या दादा, नहीं मुश्किल है चंपा जी को। हार जाएंगे? आप तो चंपई दा से अच्छे रिश्ते होने चाहिए आपके, तो आप कह रहे हैं चंपई दा हार नहीं, जाएंगे। उसका घर हम देखे हुए हैं। चंपा जी का मतलब उतना सांत्वना नहीं है मेरा। नहीं जब वोट देने वाला वो अलग चीज है, लेकिन चंपा जी को हम हरवाने की कोशिश ज्यादा हम कर रहे हैं। दुख है चंपई जी चले गए भाजपा में जेएमएम छोड़ के? हाँ, दुख तो हमको यही है कि अपना घर द्वार छोड़ के अपना निकल गया। गोली चला देते हैं जैसे वो क्या नाम, अपना घर द्वार छोड़ के निकल जाए क्या? अपना बाल बच्चा नहीं है क्या? तो चंपा जी तो अपना वोट के टाइम पर अपना भाग के निकल गए। वोट के टाइम पे भाग के निकल गए। सर आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम बागुन पूर्ति है। बागवान पूर्ति साहब, इस बार मतदान है, दूसरे दल के लोग, भाजपा भी आएगी और तमाम लोग आएंगे, आपसे मतदान के लिए आग्रह करेंगे। किन मुद्दों पे मतदान करेंगे? मेरे यहाँ तो आते हैं तरह तरह के पार्टी वाले आते हैं, जैसे कि बीजेपी भी आते हैं, कांग्रेस भी आते हैं, जेएमएम भी आते हैं। लेकिन हम लोग को परंपरा से हम लोग जेएमएम को वोट करते आ रहे हैं। पहले जो हम लोग शुरू में वोट किए थे, जैसे कि अर्जुन मुंडा को जेएमएम से जिताए थे, वो बीजेपी में चले गए हैं। और फिर हम लोग बीजेपी को छोड़ दिए हैं, फिर हम लोग जेएमएम को ही सपोर्ट किए हैं। फिर हम लोग अभी जेएमएम से हम लोग दशरथ गगराई को जिताए हैं। तो दशरथ गगराई जो भी है, जो हम लोग के लिए काम कर रहा है, अच्छा ही कर रहा है। जो हेमंत सोरेन उसका सरकार है जेएमएम का, जो हेमंत सोरेन का सरकार में वो अच्छा लगा हमको। जैसे कि 4 साल पहले हम लोग को यहाँ पर बिरसा हरित ग्राम योजना करके आम बागवानी चलाया गया था। वो मैं चलाता हूँ यहाँ पर 10 एकड़ को मतलब कि देखता हूँ। 10 एकड़ में काम कर रहा हूँ पुटीदा गांव में, जो सरासर वहाँ के लोगों को मजदूरी मिल रहा है। और अभी पेड़ पौधे से बड़े हो गए हैं, तो वो हम लोग मान लो उसका फसल उपजाएंगे, फसल उपजाने के बाद पैसा अर्जित करेंगे। तो ये हेमंत जी की योजना है? हेमंत जी की योजना है। तो आपको ये योजना अच्छी लगती है? और लगती है। और अभी धीरे धीरे करके मोजड़ीमा में पकड़ लिया है और बड़ा गुंटिया पंचायत भर में मतलब कि काम आप कर रहे हैं। बागवानी काम चला रहे हैं। अच्छा, काम चला रहे हैं तो मतलब कि वहाँ के आदमी को रोजगार मिल रहा है। और पेड़ पौधे बढ़ेंगे तो फल मिलेगा, फल से पैसा प्राप्त होगा। ये सब अच्छा लगा। और हाल में जो अभी चला हुआ है, जैसे कि मैया सम्मान योजना, मैया सम्मान योजना में हर घर में कम से कम 2 बेटी 4 बेटी सबको मैया सम्मान का योजना का लाभ मिल रहा है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि हेमंत सरकार को और एक बार मौका मिल जाए तो अच्छा होगा। अच्छा होगा। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आपने कहा अर्जुन मुंडा को आपने जिताया, भाजपा में चले गए। चंपई दा को जिताया, भाजपा में चले गए।
मधु कोड़ा को जिताया, भाजपा में चले गए। तो ये परंपरा कैसे हो रही है और कितना दुख होता है कि आप लोग जिसको प्रतिनिधि बनाते हैं, चुनते हैं, वो दूसरी पार्टियों में चले जाते हैं? मतलब खरीद बिक्री होता होगा, इसीलिए खरीद दूसरा बिक्री पार्टी में चले जाते हैं। अच्छा, बात तो यही बढ़ता है कि खरीद बिक्री होता है, इसीलिए दूसरे पार्टी में चले जाते हैं। जहाँ ज़्यादा उन लोग को मिलता है वहीं चले जाते हैं। जैसे कि हम लोग को लोकल आदमी को जिता देते हैं, वो भी बिक जाता है। अच्छा, तो आप मुझे एक बात बताएं कि चंपई दा के जाने का कितना नुकसान होगा जेएमएम को खरसावां और सरायकेला सीट पर? उसमें वो बीजेपी में चले जाने से कोई नुकसान तो नहीं होगा लगता है। जेएमएम जीत जैसे जाएगी। कि अभी सरायकेला से अभी देखा जाए तो पहले बीजेपी से गणेश महाली लड़ता था, तो अभी जेएमएम में आ गया है। और जैसे कि चंपई दा जी है, वो बीजेपी में चले गए हैं, तो दोनों में टकराव होगा वहाँ पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा। कोई अंतर नहीं पड़ेगा, जैसे कि जेएमएम को ही मिलेगा। जेएमएम को ही मिलेगा। सर आप भी खड़े हो जाइए, आपसे भी 2 बात करेंगे सर। आप अपना नाम बताएं सर। जी मेरा नाम जी मेरा नाम सतीश चंद्र पूर्ति है। हम सदर प्रखंड से आते हैं। सदर प्रखंड से आते हैं। चाईबासा। चाईबासा। चाईबासा में क्या माहौल है? माहौल है हम लोग का तो अपना जिंदाबाद है दीपक बिरुआ जी। दीपक बिरुआ जी। तीर धनुष। तीर धनुष। हेमंत जी कैसे मुख्यमंत्री लगते हैं? बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। हमारा जो भी है यहाँ का जो वो जैसा महिला लोग के लिए जो सम्मान देते हैं, भले ही वो अपना अभी दे रहे हैं, बाद में ना दे, लेकिन अभी तो दे रहे हैं। वो हिसाब से जो भी महिला हैं पूरा उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप कह रहे हैं ना दें, वो तो कर दिया, 2500 कैबिनेट से पास कर दिया। ना दे मतलब ना भी दें तब भी आप हेमंत जी को मुख्यमंत्री मान रहे हैं? एकदम से। एकदम से। आप अपना नाम बताएं। इधर हैं? जमदार जरी के। इस बार चुनाव है, कौन सी विधानसभा से आप हैं पहले ये बताइए? खरसावां विधानसभा। खरसावां। हाँ। किसको मतदान करेंगे और क्यों करेंगे? अभी तो सोचा ही नहीं है किसको देंगे। अच्छा, पसंदीदा मुख्यमंत्री? कम से कम मुख्यमंत्री को अभी बदल देना चाहिए। पुराना पेंट जैसे पुराना हो गया, 10 साल हो गया। हेमंत जी को बदल देना चाहिए। बदल देना चाहिए। अच्छा काम नहीं किया हेमंत जी ने? नहीं किया। नहीं किया। तो तमाम लोग कह रहे हैं कि महिला सम्मान योजना आ रही है, कृषि बिल माफ हुआ, बिजली बिल माफ हुआ, आप कह रहे हैं कोई काम नहीं किया? कृषि बिल माफ नहीं हुआ। माफ नहीं हुआ? हाँ, बैंक में जाने से तो बोलता है आपको कागज पत्र नहीं किया है, नहीं हुआ। वो तो ऐसे ही माफ हुआ है, ये गलत बात है। ये गलत बात है। नया योजना में अभी इसको चालू कर दिया, पहले ही चालू कर देना चाहिए था। पहले ही चालू लागू करना चाहिए था। आइए दीदी, आपका क्या नाम है? वोट देती हैं आप? वोट देती हैं? हिंदी नहीं है। अच्छा, आप हिंदी में बात करती हैं? हिंदी नहीं जानती हैं? बात करने की वजह से कह रही। वो भाषा है और हम जबान मेरी हिंदी है। मैं बात करने की कोशिश कर रहा था तो इन्होंने कहा कि बात नहीं कर सकते, हमें हिंदी की समझ नहीं है। तमाम लोगों से हमने बातचीत किया और आपको दिखाने की कोशिश की कि इस बार क्या माहौल है। चूँकि ये खरसावां विधानसभा है, एक जनरल स्टोर की दुकान है और यहाँ खाने पीने की तमाम चीज़ें मिलती हैं, सड़क पे है। और हम बातचीत करके समझने की कोशिश कर रहे थे कि जनता जनार्दन जिसको मतदान करना है, जनता जनार्दन जो अपना प्रतिनिधि चुनकर विधानसभा भेजेगी और वो इनके नीति का निर्धारण करेंगे। वहीं नीति निर्धारण की बात करें तो अभी कई योजनाएं हेमंत सरकार की हैं जो लोक कल्याणकारी साबित हुई हैं और लोग उस लोक कल्याणकारी योजनाओं पर हेमंत सोरेन को अपना प्रतिनिधि, अपना नेता चुनने को तैयार हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। बने रहे महाखबर के साथ। मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।